अस्सलाम वालेकुम। आई एम इमरान अहमद और आप सबको मैं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी स्पायर पे वेलकम करता हूं। तो आज हम डिस्कस करेंगे एसपीएससी ने जो रिसेंटली 7 नवंबर पे अनाउंसमेंट की हुई है सीसीई की, उनके बारे में डिस्कस करेंगे, जिनको हम कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन भी बोलते हैं या पीसीएस भी बोलते हैं। उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि इसके अप्लाई करने का कौन सा मेथड है और इसका सिलेबस क्या है, कौन कौन इसमें एलिजिबल है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, सब्जेक्ट्स कौन से हैं, कंपलसरी कौन से हैं, ऑप्शनल कौन से हैं, ऑप्शनल और कंपलसरी सब्जेक्ट की पासिंग मार्क्स क्या होनी चाहिए और इनकी अपर लिमिट क्या है, एज की कट ऑफ डेट क्या है, ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो हम वही डिस्कस करते हैं जो इन्होंने रिसेंटली एडवर्टाइजमेंट दी हुई है। तो सबसे पहले उन्होंने दिया हुआ है कि जो सीट्स होंगी वो कोई भी अभी फ़िक्स सीट्स उन्होंने नहीं बताई हुई कि इतनी हमारे पास अवेलेबल हैं। उन्होंने ये बताया हुआ है कि इतनी जितनी सीट्स हमारे डिपार्टमेंट से अवेलेबल होंगी हम उस हिसाब से सीट्स देंगे और उस हिसाब से सारी वुमेन कोटा या मिनॉरिटी कोटा वगैरह जो चीज़ें सारी होंगी वो हम उसमें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उस हिसाब से। उसके बाद है कि जो भी हमारी जो फॉर्म सबमिशन होगा वो सारा हमारा अभी ऑनलाइन होगा, स्पेशली सी स्क्रीनिंग के लिए। उसमें आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि आप डॉक्यूमेंट्स अपने जो हैं वो कोरियर करें, ये सारा ऑनलाइन प्रोसेस होगा स्टार्टिंग में। अभी एलिजिबल पढ़ते हैं कि कौन कौन इसमें एलिजिबल है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है। इसमें जिनका सिंध का डोमिसाइल बना हुआ है और सेकंड डिवीज़न बैचलर्स की हुई है किसी भी यूनिवर्सिटी से, ठीक है, जो एचईसी की रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी हो और एटलीस्ट उसका सेकंड डिवीज़न हो, ठीक है, वो अप्लाई कर सकता है। और उनकी एज जो है वो मिनिमम 21 ईयर होनी चाहिए और मैक्सिमम 30 ईयर्स होनी चाहिए। और जो इन्होंने कट ऑफ डेट दी हुई है वो 1 सितंबर दी हुई है 2023। इस डेट तक आपकी अगर एज विथिन 30 ईयर्स है तो आप एलिजिबल हैं और आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद हर कोई अप्लाई कर सकता है, मेल हो, फीमेल हो, मिनॉरिटी हो, डिफरेंटली एबल पर्सनस हों, जो भी हो वो ये सारे पाकिस्तान के सिटीजन्स हों और सिंध का डोमिसाइल रखते हैं तो ये अप्लाई कर सकते हैं। अभी डिस्कस करते हैं कि इनके जो सेंटर्स होंगे वो सेंटर्स बेसिकली उन्होंने 4 दिए हुए हैं जहाँ जहाँ पे एग्जामिनेशंस कंडक्ट किए जाएंगे। कराची है, हैदराबाद है, सक्खर और लाड़काना है। उसके बाद जो इनकी फ़ीमेल कोटा होगी या मिनॉरिटी या डिफरेंटली एबल पर्सन की कोटा होगी वो इनके अपने पॉलिसी के मुताबिक होंगी, जिनकी स्टैंडर्ड की इनकी पॉलिसी फार्मिंग है या जो भी है। तो और इसके बाद जो इनका सिलेबस है वो सिलेबस वही होगा जो एसपीएससी पे ऑलरेडी गिवन है और रिवाइज है, जो 2018 के बाद जो सिलेबस रिवाइज हुआ था वही सिलेबस अभी भी फॉलो किया जाएगा। और इसका इस तरह से प्रोसेस है फॉर्म सबमिशन का कि सबसे पहले हमने जो है 1000 जो है वो किसी भी स्टेट बैंक या गवर्नमेंट ट्रेजरी में, हम नेशनल बैंक में हम चालान जमा करवा सकते हैं। और ये उनका ये ऑर्गन वगैरह सब कुछ दिया हुआ है, डिटेल्स वगैरह दी हुई है। ये आपको याद करने की या लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जो चालान हम डाउनलोड करेंगे उस चालान में ये सारी चीज़ें पहले ही मेंशन होती हैं। जस्ट आपने अपना नाम वगैरह या अपनी बायोडाटा देनी होती है। उसके बाद अभी हम डिस्कस करते हैं, लास्ट में पहले ये बताता चलूँ कि इनका जो क्लोजिंग डेट है वो 15 दिसंबर है। 15 दिसंबर से पहले पहले हमने चालान भी जमा करवाना है और ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है फॉर्म है वो भी सबमिट करवाना है। इस तरह नहीं कि हमने जस्ट चालान सबमिट करवा लिया, चालान जो है वो पेड करवा दिया और हम बोलें कि हमारी एप्लीकेशन फ़िल हो गई है, हम बाद में कर सकते हैं। इस तरह नहीं है, हमने चालान भी जमा करवाना है और क्लोजिंग डेट से पहले पहले हमने अप्लाई भी कर देना है। तो अभी देखते हैं, ये मेरे पास चालान भी डाउनलोड किया हुआ है। ये आप एसपीएससी की वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं डायरेक्ट। ये देखें यहाँ पे हर चीज़ इन्होंने दी हुई है, ट्रेजरी वगैरह, नाम सारा कुछ। हमने जैसे अपना नाम लिखना है और पैसे लिखने हैं, सिग्नेचर वगैरह जहाँ पे ज़रूरत होगी वहाँ पे करेंगे। और ये सिंपल है और हम जो है इसका पहले चालान सबमिट करेंगे, देन उसके बाद हम अप्लाई करेंगे क्योंकि यहाँ पे चालान नंबर की ज़रूरत पड़ती है हमें फॉर्म फिल करने के लिए ऑनलाइन। तो सबसे पहले हमने चालान बैंक में जमा करवाना है, देन हमने ऑनलाइन जो है वो एप्लीकेशन फ़िल करना है फॉर्म। अभी देखते हैं कि इसका सिलेबस क्या क्या है और इनमें क्या क्या चीज़ें हैं।
ये सिलेबस भी SPSC की वेबसाइट पे मौजूद है, इनका ऑफिशियल सिलेबस है, जिनमें हमारे 6 कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं। वो 6 सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं? एक इंग्लिश ऐसे है, उसके बाद इंग्लिश प्रेसी एंड कंपोजिशन है, एक हमारा जनरल जो है पेपर होता है वो आप सिंधी में भी दे सकते हैं, वो आप उर्दू में भी दे सकते हैं। इसमें कोई फ़िक्स रूल नहीं है कि अगर मेरी मदर टंग सिंधी है तो बस मैं सिंधी ही दूंगा, या अगर मेरी मदर टंग उर्दू है तो मैं बस उर्दू ही जनरल जो है वो ऑप्ट करूँगा। ये हमारी चॉइस है, हम कोई भी इनमें से ऑप्ट कर सकते हैं अपनी आसानी के लिए। उसके बाद जनरल साइंस एंड एबिलिटी है, करंट अफेयर एंड पाकिस्तान अफेयर है, और इस्लामिक स्टडीज़ है। ठीक है, मिनॉरिटीज़ के लिए कंपैरेटिव स्टडी ऑफ मेजर रिलीजन्स हैं फॉर नॉन मुस्लिम्स। ठीक है, उसके बाद ये हमारे हो गए, और हमारे 4 जो हैं वो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स होते हैं। उसमें हमारे पास ये चॉइस होती है, या तो हम 4 सब्जेक्ट्स रख सकते हैं ऑप्शनल, या हम 3 रख सकते हैं, क्योंकि कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिनकी मार्क्स जो हैं वो 100 वाले हैं, और कुछ तो हैं वो 200 वाले हैं। अगर हम कोई भी सब्जेक्ट जो है एक हम 200 वाला ऑप्ट कर रहे हैं, तो हम जो है वो बकाया 2 जो हैं वो हम 100 के करके अपनी 400 मार्क्स पूरी कर सकते हैं। अगर हम सारे 100 के रखना चाहते हैं तो हमें जो है वो 4 ऑप्ट करने पड़ेंगे 100 के, ताकि हमारी 400 मार्क्स पूरी हो जाएं। लेकिन अगर कोई भी एक सब्जेक्ट आप 200 मार्क्स वाला उठाते हैं तो हमें बकाया 2 100 के उठाने पड़ेंगे, और हमारे इस तरह से 400 मार्क्स पूरी होंगी, और 600 कंपलसरी की होंगी, और 200 हमारा इंटरव्यू का होता है। अभी डिस्कस करते हैं कि इनका सिलेबस क्या क्या है, और इनमें क्या क्या चीज़ें डिस्कस होंगी। अभी जैसे ये जो कंपलसरी सब्जेक्ट हैं, यहाँ पे कंपलसरी सब्जेक्ट्स मेंशन किए हुए हैं। इंग्लिश ऐसे है हमारा, जिसमें हमें कुछ टॉपिक्स दिए हुए होते हैं, और हमें एक टॉपिक पे हमें ऐसे लिखना होता है और आउटलाइन लिखनी होती है, उसका 100 मार्क्स हैं। और इंग्लिश एंड प्रेसियन कंपोजिशन है। फिर यहाँ पे जो जैसे मैंने बताया कि जनरल पेपर है सिंधी या उर्दू में, आपकी वो चॉइस होगी, आप जो भी रखें। उसके बाद करंट अफेयर एंड पाकिस्तान अफेयर है, देन जनरल साइंस एंड एबिलिटी है, और इस्लामिक स्टडीज़ है। ये हमारे कंपलसरी हो गए। और ऑप्शनल मार्क्स अभी हमने वो उठाने हैं जिनसे 400 मार्क्स पूरे हो जाएं। अगर आप 200 के उठा रहे हैं तो एक उठाना पड़ेगा 200 का, और बकाया 2 100 के। और अगर आप सारे जो हैं वो 100 के उठाते हैं तो हमें 4 ऑप्ट करने पड़ेंगे। तो पहले जो पहला ग्रुप है वो 200 मार्क्स का वाला जो सब्जेक्ट्स है वो हैं। अगर आप अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग रखते हैं, या इकोनॉमिक्स हो गया, या पॉलिटिकल साइंस, या इंटरनेशनल रिलेशंस हो गया, आप इनमें से कोई भी अगर रखना चाहते हैं तो रखें आप, और आपकी ये 200 मार्क्स काउंट होंगे, और उनके 2 पेपर होंगे, पेपर 1 पेपर 2। उसके बाद आप जो है वो कोई भी 2 जो हैं और अलग से 100 मार्क्स से रख सकते हैं। उसके बाद जो दूसरे ग्रुप हैं, ग्रुप 2 है, इनमें फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, अप्लाइड मैथमेटिक्स, प्योर मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स और जियोलॉजी हैं। ये सारे 100 मार्क्स वाले ग्रुप हैं। इनमें से आप कोई एक रख सकते हैं। ये याद रखें कि हमने एक ग्रुप से कोई एक उठाना है। ये नहीं कर सकते कि हम एक ग्रुप से अपने 2-3 उठा लें, इस तरह नहीं है। एक ग्रुप से हम एक उठाएंगे। अगर आपने 200 वाले में से कोई उठाना है तो एक ही उठाएंगे। अगर ग्रुप 2 से ऑप्ट करना है तो हम ग्रुप 2 से भी कोई एक ही ऑप्ट करेंगे, और लाजमी नहीं है कि आप हर ग्रुप से कोई ऑप्ट करें। लेट सपोज़ आपने यहाँ से ग्रुप 1 से पॉलिटिकल साइंस या IR आपने ऑप्ट किया है, तो लाजमन नहीं है कि आप जो है वो ग्रुप 2 से भी ऑप्ट करें। ये आपकी चॉइस है। आप जो है ग्रुप 3 से, या ग्रुप 4 से, या ग्रुप 5 से, आप कहीं से भी बकाया अपने 2 सब्जेक्ट पूरे कर सकते हैं। ग्रुप 3 है जिसमें बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसीज़, टाउन प्लानिंग एंड अर्बन मैनेजमेंट, ये सारे 100 वाले हैं। इस तरह ही ग्रुप 4 में भी हैं, ग्रुप 5 में भी है। देन आपका ग्रुप 6 भी है, जिनमें कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, इंटरनेशनल लॉ, क्रिमिनोलॉजी वगैरह भी है। और इसके बाद ग्रुप 7 है, वो भी 100 मार्क्स का है सारा। उसमें आप जियोग्राफी, सोशोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, ये वाले सारे सब्जेक्ट्स हैं। तो ये हमारे सारे सब्जेक्ट्स हो गए ऑप्शनल और कंपलसरी। इसके बाद हमारे जो पेपर्स होंगे वो सारे इंग्लिश में होंगे, सिवाय जो सिंधी और उर्दू जो हमारा पेपर होगा वो अपनी लैंग्वेज में होगा। बकाया सारे हमारे पेपर्स जो हैं वो इंग्लिश में कंडक्ट हो गए। उसके बाद हर पेपर होगा हमारा वो 3 घंटे का होगा। ऐसे भी 3 घंटे का होगा। जो बकाया 100 मार्क वाला है वो भी 3 घंटे का होगा। और जो हमारा 200 मार्क्स वाला है वो आप 200 मार्क्स वाला इस तरह कंसीडर नहीं करें कि उनका एक पेपर होगा। 200 मार्क्स वाले पेपर के 2 पेपर होंगे सब्जेक्ट के। लेट सपोज हमने IR ऑप्ट किया है, इंटरनेशनल रिलेशंस, तो उसका पेपर 1 होगा और पेपर 2 होगा। इस तरह से हम जो हैं वो अपने
मार्क्स वगैरह और ये सब्जेक्ट्स ऑप्ट कर सकते हैं। ये था एसपीएससी के रिलेटेड और सिलेबस के रिलेटेड, और इनके जो रिसेंटली एडवर्टाइजमेंट आई है, और मैं आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक भी शेयर कर देता हूँ, तो आप काइंडली जिनको भी जो इशू हो वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं, और ये चीज़ें हम गाइडेंस वहाँ पे देते हैं। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।